हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में। तो आज हम करने जा रहे हैं सिंपल पेंडुलम, ठीक है, उसकी इक्वेशन, सिंपल पेंडुलम की इक्वेशन ऑफ मोशन। सिंपल पेंडुलम होता क्या है? सिंपल पेंडुलम एक रोप है, उसके साथ अगर हमने एक मास m अटैच कर दिया तो हम उसको सिंपल पेंडुलम बोल देंगे, ठीक है। क्या बोल देंगे? सिंपल पेंडुलम। अब यहाँ पे मान लीजिए ये हमारे पास रोप है, ये मास अटैच है m, तो ये सिंपल पेंडुलम। यहाँ से ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे था, यहाँ से ये डिस्प्लेस किया गया, ये यहाँ इसकी पोजीशन पे पहुंच गए, ठीक है। अगर हम रोप का जो मास है वो हम निगलेक्ट कर दें और फ्रिक्शनलेस मान दें सिस्टम को, तो क्या होगा? जो सिंपल पेंडुलम है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन शो करेगा। क्या करेगा? सिंपल हार्मोनिक मोशन शो करेगा। तो चलो बिना किसी तरीके इक्वेशन ऑफ मोशन करते हैं, क्योंकि सिंपल पेंडुलम आपने 11th-12th में भी पढ़ लिया था और इसके बारे में आप शुरू से जानते हैं। तो चलो अब हम इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे मैंने एक डायग्राम बनाई है, ठीक है। यहाँ पे वो एंगल, यहाँ से डिस्प्लेसमेंट हुई तो कितने एंगल बना? थीटा एंगल पे यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होगी, ठीक है। इसे बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, इसके बराबर होती है थीटा अपॉन एक्स एल। डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट लेंथ के बराबर होता है। क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट लेंथ के बराबर होती है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। आगे हमारे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, अब ये जो एफ टी है, एफ टी जो है ये क्या है सर? ये जो आपने एफ टी लिखा है ये क्या है? ये जो भाई फोर्स है किसकी वजह से है सर? फोर्स ये ड्यू टू टेंशन, ठीक है, टेंशन ऑफ रोप, ठीक है। रोप की टेंशन की वजह से एफ टी है। mg क्या है सर? ये mg भाई आपको भी पता है सर? हाँ ये तो हमें पता है, ग्रेविटी की वजह से जो फोर्स लगी है। जी बिल्कुल सही, आपका बहुत इंटेलिजेंट है। ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, ड्यू टू ग्रेविटी। हाँ सर हमने पहचान लिया, हमने पढ़ा हुआ है, ये ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से होती है। और सर mg sin थीटा mg cos थीटा है सर, ये मेरे को पता है, इसको पता नहीं पता है, पर मेरे को पता है ये क्या होती है? कंपोनेंट्स होते हैं। जब हम ग्रेविटी ले रहे हैं ये कंपोनेंट्स वेक्टर के बनेंगे, ठीक है। ये ग्रेविटी के जो सर दो कंपोनेंट्स होते हैं ना, ये वो है mg sin थीटा mg cos थीटा। क्योंकि यहाँ पे mg इस डायरेक्शन में लग रहा है तो कंपोनेंट्स जो बनते हैं एक्सिस पे ये वो, ठीक है सर, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, वो तो पता है ये सब कुछ, ठीक है। ये एफ टी आ गया, ये थीटा आ गया, ये एम जी आ गया। अब आपको यहाँ से तो कोई डाउट नहीं है ना कि ये कैसे आया, क्यों आया? सर ये कैसे आप लिख सकते हो? ये मेरे को तो समझ नहीं आ रहा। फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी वाली, इसमें समझने वाली कोई बात ही नहीं है। एफ टी फोर्स ड्यू टू द टेंशन ऑफ रोप, ये हमने 11th में न्यूटन लॉज नहीं पढ़ा ना, तो बस फिर फोर्स ड्यू टू टेंशन ऑफ रोप, ठीक है। अब आप याद है ये नहीं कर रहे। थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट लेंथ, भाई कितना एंगल बना दिया और यहाँ से यहाँ कितने डिस्प्लेसमेंट हो रही है, ठीक है, पर यूनिट लेंथ के हिसाब से। चलो अब हमें डिराइव करें, कोई एतराज तो नहीं सर? आप करो, हम तब से बोल रहे हैं, करते हैं, ठीक है। अब हम कहाँ लेंगे? रिस्टोरिंग फोर्स लेंगे। क्या लेंगे हम? रिस्टोरिंग फोर्स लेंगे। सर रिस्टोरिंग फोर्स क्यों लेंगे? रिस्टोरिंग फोर्स भी तो लग रहा है यहाँ पे सिंपल पेंडुलम। पिछली वीडियो नहीं देखे तो देख लो जाके, ठीक। फोर्स लग रहा है यहाँ पे, कौन सा? रिस्टोरिंग फोर्स। कौन सा फोर्स लग रहा है? रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। सर ये कहाँ बोली बात? ये पिछली वीडियो में बोली, देखी ही नहीं आपने, ठीक है। ये आ गया रिस्टोरिंग फोर्स, F इक्वल टू mg sin थीटा। जी सर हमने मान लिया F इक्वल टू mg sin थीटा, ठीक है। हाँ सर आपने बोला तो अपोजिट डायरेक्शन में होती है। जी मैंने तो बोला सर, फिर आपने माइनस का साइन लगा, यार वो तो मैं भूल गया, आपने आप तो गलती पकड़ लोगे। जी सर ये जी सर हमने लगा दिया, अब तो कोई गलती नहीं सर, नहीं सर आपकी कोई गलती नहीं। F इक्वल टू माइनस mg sin थीटा हमारी क्या आ गई? ये फोर्स। सर आपने ft वाली क्यों नहीं? अब यहाँ पे देखो ft और mg cos थीटा क्या है? इक्वल एंड अपोजिट। इक्वल एंड अपोजिट दे कैंसिल आउट ईच अदर सर। हम वहां से बोल रहे हैं, यहाँ से बोल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट कर देंगे एक दूसरे को। अब सर लिख दो, कई बच्चों को नहीं आता, चलो लिख देता हूँ यार, क्या
एफ इक्वल टू माइनस एम जी साइन थीटा, ये तो समझ आ गया ना। रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में होती है। एक अब जो एफ टी है, एफ टी जो है वो क्या हो जाएगा, इक्वल टू एम जी कॉस थीटा। ये क्या करेंगे, इक्वल एंड अपोजिट है, इक्वल और अपोजिट है, कैंसल आउट ईच अदर। ठीक है, ये कैंसल आउट हो जाएंगे। तो अब सर हमारे पास जो बचा वो क्या बचा, हमारे पास बचा जो सिर्फ वो है F इक्वल टू माइनस एम जी साइन थीटा। जी सर ये आ गया, अब आ गया सर समझ की, वो कैंसल आउट हो गई तो हमारे पास ये बच गया। अब हमारे पास ये बच गया है F इक्वल टू माइनस एम जी साइन थीटा। तो अब हम क्या करेंगे, आपको पता है ना थीटा अगर समान हो, बहुत 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 समान हो, हम क्या करेंगे, हम साइन थीटा को थीटा ले लेते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा जानते हो आप, सब कुछ जानते हो तो फिर ये भी जान लो। ठीक है, काम की चीज है भाई। एफ क्या आ गया, माइनस एम जी साइन थीटा। अब थीटा आपको बता दिया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, एक्स वाई एल के बराबर होगा। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ एफ इक्वल टू माइनस एम जी एक्स बाई एल, लिख दिया माइनस एम जी एक्स बाई एल। जी सर है ये, हमें तो समझ आ गया, कई बच्चे तो बवाल में डाल कैसे आया ये माइनस एम जी एक्स बाई एल। भाई साहब मैंने क्या बोला, यहाँ पे लिख देता हूँ, फॉर वेरी वेरी स्मॉल थीटा साइन थीटा इज सिमिलर टू थीटा। ठीक है, साइन थीटा क्या हो जाएगा, थीटा के बराबर, बहुत बहुत थीटा समान है तो हमारा ये आ जाएगा। अच्छा सर अब आ गया यहाँ पे माइनस एम जी थीटा हो जाएगा। अब थीटा की जगह आपने एक्स वाई एल रख लिया। जी बिल्कुल, बहुत ठीक है। एफ इक्वल टू माइनस एम जी एक्स बाई एल। ठीक है, माइनस एम जी एक्स बाई एल आ गया। अब हम करेंगे आगे, अब आगे क्या करना है सर, आगे देखो ना करते हैं। एफ किसके बराबर होता है, एम ए के बराबर, मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर। सर हमने न्यूटन मास में पढ़ा है। ठीक है सर, फिर तो अपनी टेंशन भी बड़ी वाली होती है। ठीक है सर, जी सर हम समझ रहे हैं सर, आप बस करवाओ ये। अब क्या होगा, काटा पेटी चलना लगे बड़े और हमने मार दिए दूसरे को। ठीक है, अब ए जो है ये क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी v स्क्वायर बाई डी टी का स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू जी माइनस सॉरी एक्स वाई। सर ये डी स्क्वायर एक्स डी टी स्क्वायर कैसे है, डी एक्स वाई डी टी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर होता है, वेलोसिटी के बराबर। एक्सेलरेशन क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी हो रहा है तो मतलब सेकंड ऑर्डर ऑफ डिस्प्लेसमेंट कहा जाएगा, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे क्या है, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी का स्क्वायर इक्वल टू प्लस सॉरी यहाँ पे ले आए हम अगर माइनस को तो क्या हो जाएगा, g इंटू एक्स बाई एल इक्वल टू 0। ठीक, ये आ गई। अब आप यहाँ पे मैं लिख दूँ डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी का स्क्वायर प्लस g अपॉन एल जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर x इक्वल टू 0। एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी वो, ओमेगा ओमेगा क्या होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ठीक है या